नमो नमः स्टूडेंट्स, वेलकम बैक PBVN ऑनलाइन क्लास। आज हम पढ़ेंगे बच्चों अपना अष्टम पाठः सुक्ति स्तबकः। सुक्ति तो जानते हो आप, जो अच्छी बातें होती हैं, अच्छे पद जो होते हैं, अच्छे जो विचार होते हैं उनको बोलते हैं सुक्तियाँ। ठीक है। स्तबकः क्या होता है? गुच्छा, श्रृंखला, है ना। एक लाइन से जो चलता है, बहुत सारे समूह जो होता है उसको क्या बोलते हैं? स्तबकः। सुक्ति स्तबकः यानी अच्छी बातों का, अच्छे विचारों का, अच्छे श्लोकों का, जो भी अच्छी जो चीज़ें होती है, अच्छी बातों का एक गुच्छा, एक श्रृंखला। ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपके टेस्ट हो रहे हैं तो आपको एक दिन में रिवीजन कराऊंगी, एक दिन आपका नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो कराऊंगी। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे सुक्ति स्तबकः यानी अच्छी बातों का एक समूह है, अच्छी बातों की एक श्रृंखला। श्लोक है अपना, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यमेन क्या होता है बच्चों? उद्यमेन होता है परिश्रम। परिश्रम और ही यानी उद्यम से ही, परिश्रम से ही, सिद्ध्यन्ति सिद्ध होते हैं, सफल होते हैं, कार्याणि कार्य यानी परिश्रम से ही हमारे जो कार्य होते हैं वह सिद्ध होते हैं। किससे नहीं होते हैं? न मनोरथ है ही, जो मन में हमने सोच लिया, मन में सोचने मात्र से कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। मन में सोच लिया कि हमें खाना, खा लिया तो पेट थोड़ी ना भर गया, मन में ही सोचा। वो तो मन में सोच लिया कि मैंने लर्न कर लिया तो मन में ही सोचा, लर्न नहीं हुआ ना। उसके लिए आपको उद्यम करना होगा, परिश्रम करना होगा, उसी से आपका कार्य सिद्ध होगा अर्थात सफल होगा। तो उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै। न मनोरथै यानी नहीं होगा किससे? मनोरथ से, मन में सोचने मात्र से नहीं होगा, उद्यम करने से, परिश्रम करने से होगा। जैसे कि न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। जैसे कि सुप्तस्य जो सिंह होता है, सोया हुआ शेर होता है, जो उसका शिकार होता है, वह ऐसे ही मुख में नहीं आता है, ऐसे ही नहीं आता है सोए हुए कि उसके लिए उसको उद्यम करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा, शिकार करने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है ना। जैसे सोए हुए शेर के मुख में मृग नहीं आ सकता है, हिरण नहीं आ सकता है, वैसे ही हमारे मनोरथ में, मन में सोचने मात्र से हम कोई भी कार्य में सफल नहीं हो सकते हैं। कार्य में सफल होने के लिए हमें उद्यम करने की, परिश्रम करने की अति आवश्यकता है। ठीक है बच्चों। फिर है नेक्स्ट अपना, पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। पुस्तके पठितः पाठ है, पुस्तक में जो पाठ पढ़ा है हमने, आज तक जो भी पुस्तकें हमने पढ़ी है, जो भी अच्छी बातें पुस्तकों में पढ़ी है हमने, उन बातों को अगर हमने जीवन में नहीं उतारा, जीवन में कुछ उनसे नहीं सीखा, नेव न एव नहीं, न का मतलब नहीं, नहीं ना, और एव का ही तो नहीं, साधित है, उसका कोई भी सार्थक अभिप्राय नहीं है, कुछ भी उसका मतलब नहीं है। अगर हमने अपने जीवन में पुस्तकें पढ़ी है, उनसे पाठ पढ़ा है और उनको जीवन में, अच्छी बातों को जीवन में नहीं अपनाया है तो उनकी कोई सार्थकता नहीं है, उनका कोई भी साधित है, हमारे जीवन में उपयोग नहीं किया है हमने तो उनका कोई अभिप्राय नहीं है, कोई मतलब नहीं है। समझ में आया आपको कि हमने पुस्तकों में कोई भी पाठ पढ़ा है, अच्छा कोई भी अच्छी शिक्षाप्रद जो चीज़ें पढ़ी है, आज तक जो ज्ञान प्राप्त किया है, उसको जीवन में अगर उपयोग नहीं किया, जीवने नेव साधितः, जीवन में नेव नहीं साधित उपयोग किया गया है, उस ज्ञान का हमने अगर अपने जीवन में उपयोग नहीं किया है तो कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। किम भवेत्, क्या होगा, क्या है? तेन पाठेन, उस पाठ से, जीवने यो न सार्थक है, उस पाठ का क्या अभिप्राय, क्या मतलब है जिस पाठ से हम अपने जीवन को सार्थक नहीं बना सकते हैं। अर्थात हमने अपने जीवन में इतने पाठ पढ़े, इतनी शिक्षाएं ली, उन शिक्षाओं को अगर अपने जीवन में उनका हम उपयोग नहीं करते हैं तो हमारे जीवन की कोई सार्थकता नहीं है,
कोई मतलब नहीं है, वो सब व्यर्थ है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रिय वाक्ये प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दृढ़ता। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य प्रदान करने से अर्थात प्रिय वाक्य बोलने से, मधुर बोलने से, मीठा बोलने से सर्वे सभी तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं। जंतव है, जंतव है जीव जंतु मानव जो होते हैं सभी क्या होते हैं, संतुष्ट होते हैं, सुखी होते हैं। सभी जंतव है, मनुष्य भी, जो भी जीव है प्राणी है सब सुखी होते हैं। मीठा बोलने से सभी संतुष्ट होते हैं, सभी प्रसन्न होते हैं, सभी खुश होते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दृढ़ता। ठीक है। तो इसलिए प्रिय वाक्य बोलने चाहिए, वक्तव्यम बोलने चाहिए, प्रिय वाक्य बोलने में वचने का दृढ़ता। वचने यानी प्रिय वचन बोलने में, मीठी वाणी बोलने में कैसी गरीबी, कैसी दृढ़ता, हम उसमें गरीबी क्यों दिखाएं। गरीब जो होता है उसके पास पैसों का अभाव होता है, हर चीज़ों का अभाव होता है, तभी तो वो गरीबी दिखाता है कि शो करता है कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है। लेकिन हमें भगवान ने अच्छी वाणी दी है, अच्छा मुख दिया है, सब दिया है, तो हम मीठे वाक्य क्यों नहीं बोल सकते, मधुर वाणी क्यों नहीं बोल सकते, सामने वाले का हंसकर सत्कार क्यों नहीं कर सकते, है ना। तो प्रिय वाक्य बोलने से, मधुर बोलने से सभी खुश होते हैं। कोई भी देख लीजिए आप, हर एक इंसान खुश होगा, हर एक प्राणी खुश होगा। तो इसलिए तस्मात् का मतलब इसलिए प्रिय ही वक्तव्यम, प्रिय ही बोलना चाहिए, मीठा ही बोलना चाहिए। वचने का दृढ़ता यानी बोलने में कैसी दृढ़ता, बोलने में कैसी गरीबी, हमें बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। गरीबी का मतलब कंजूसी बोलने में गरीबी कंजूसी नहीं दिखानी चाहिए, अर्थात सदैव मीठा ही बोलना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है गच्छन् पीपलिको याति योजनानां शतान्य अपि अगच्छन् वैनते यो अपि पदमेकम न गच्छति। गच्छन् जाती हुई, जाते हुए, कौन जाते हुए, पीपलिक है, पीपलको हो यानी चींटी होती है पीपलिका, और इसमें पीपलको बताया गया। तो नर जो चींटी होती है, नर और मादा ही होते हैं, हर में वही होते हैं। तो जाती हुई जो नर चींटी है, याति योजना नाम, जो क्या करती है, योजना नाम कोशो सत्यान्यपि यानी सैकड़ों कोसों दूर चली जाती है। जाती हुई चींटी एक छोटी सी चींटी होती है, लेकिन जब वो चलना शुरू करती है ना, अर्थात जब वो चलना शुरू करती है, जाती हुई चींटी सैकड़ों कोसों तक चली जाती है। सैकड़ों कोसों की दूरी वो सत्यान्यपि शतक यानी 100, जो सैकड़ों कोसों की वो दूरी तय कर लेती है। अगच्छन् और नहीं जाते हुए, अगर कोई नहीं जाना चाहता है और नहीं जाते हुए, वेनते यो अपि, वेनते यह होता है गरुड़, न जाते हुए गरुड़ भी, अपि यानी भी, पदमेकम, पदम प्लस एकम, पदम यानी पैर, एक पैर भी न गच्छति नहीं चल सकता, यानी छोटी सी सूक्ष्म से सूक्ष्म चींटी होती है, चलते हुए वो भी क्या सैकड़ों कोसों की दूरी को तय कर देती है। लेकिन अगर कोई नहीं चलना चाहे, नहीं जाना चाहे, तो गरुड़ तो विशाल होता है, मतलब बड़ा होता है, आसमान में उड़ सकता है, उसमें वो क्षमता होती है, चींटी से तो ज़्यादा क्षमता होती है, लेकिन वो नहीं जाना चाहता है। ठीक है, उसके अंदर इच्छा नहीं है, तो इसलिए बोला गया है न जाते हुए गरुड़ भी, पदम एकम, एक पद भी, एक पैर भी, एक डग भी आगे नहीं चल सकता है। जिसकी इच्छा होती है, इच्छा शक्ति होती है, वही आगे चल सकता है। इसलिए सदैव हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, पीछे नहीं रहना चाहिए, हमेशा आगे चलने का ही मन करना चाहिए। जैसे चींटी निरंतर चलती रहती है, छोटी होती है फिर भी चलती रहती है। ठीक है। फिर है नेक्स्ट, काकः कृष्ण पिकः कृष्ण को भेद पिक काकयो वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिक पिक है। देखिए बच्चों कितना अच्छा ये है कि काकः यानी कौवा, कृष्ण है जो कौवा होता है, काकः कृष्ण यानी कौवा क्या होता है, काला होता है। ठीक है। पिक है कोयल, पिक है कृष्ण, पिक भी कोयल, जो कोयल होती है वह भी क्या होती है, काली होती है। को भेद पिक काक कयो, दोनों में क्या भेद होता है, काक कृष्ण है, पिक कृष्ण है। को भेद पिक काकयो, पिक और काकयो यानी कव्वे और को भेद है, दोनों काले होते हैं। क्या भेद है देखिए कैसे पता चलता है। वसंत समय,
वसंत समय जब आता है, वसंत समय प्राप्त, वसंत समय उनका भेद प्राप्त होता है। ये मैंने आपको 5th क्लास में भी पढ़ाया था। काकः काकः, वसंत समय प्राप्त होता है उनका भेद क्या कि काकः काकः है और पिकः पिकः भवति। काक तो काक है, कौवा तो कौवा होता है और पिक पिक होती है, अर्थात कोयल कोयल होती है। कैसे पता चलेगा बच्चों? क्योंकि बसंत के समय वो अपनी राग अलापेंगे, अपनी वाणी में बोलेंगे। तो कौवे की कैसी वाणी होती है? कर्कश कटु वाणी से पता चल जाएगा। कोयल की मधुर वाणी कुहू कुहू से उसका पता चल जाएगा। किस समय? बसंत समय। तो दोनों एक जैसे होते हैं, काका कृष्ण पिका कृष्ण दोनों काले होते हैं, लेकिन वसंत समय उनका हमें पता चल जाता है। ठीक है बच्चों, आपका अष्टम पाठ है कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम क्वेश्चन आंसर। आप पूरे ये जो है पूरे जो सुक्ति स्तबक है इनको अच्छे से याद करोगे लय ताल के साथ में। मैं संडे को आपको इसको दूंगी एक सुक्ति को लर्न करने के लिए, वो आप अच्छे से हर संडे की संडे एक सुक्ति याद करोगे। ठीक है बच्चों, अर्थ सहित याद करोगे अच्छे से गा के। ओके बाय, थैंक यू।